वर्षित कने कुश्तेची पद्मात की किचन सेगमेंट और मर्सी में बनाएंगे चिकन झटपट कढ़ाई। ओहो मर्सी याद इनते चिकन झटपट कढ़ाई तो हमारे चीज़ लूटी थे हमारा लूटी थे बोनलेस चिकन और ये चे अलावा वाद चुके इस जायका हमेशा ही लूटी बाकी हमारा ये मसाला लूटन थे सोरे कैसे कुटेल मिर्च सोरे मिर्च और पिलपिल कैसे वह हल्का से द चुपते गई कम्मो जिंदग दासती है धनिया पाउडर ज़ीरा जैसे पीसते गए और चीज़ें कैसे साबित ज़ीरा भी मान को था और हल्दी आए अलावा हमारा कैसे लूटी थे चिवशे तुम सोंडे पेस्ट और टमाटर कैसे दमा पीसते गेर को तेगी आइए चे अब चीज़ें कैसे वेजिटेबल्स हमारा ज़ाहिर पैदा कि ताकि पिम्माज मिर्च सब्ज़ी मिर्च और शिमला मिर्च टमाटर पिम्माज और अदरक कैसे मैदा इनको तगी सर जैसे लास्ट मान में आप करेंगे चाहिए पिम्माज बोरोगी कसान कसाना जो कि मैं एक तो का पिम्माज मान कने अंचू और आए करेंगे सोर इधर मैं पीस रहा सोर को तगी चाहिए मैं कह रहा टाइम कम पश्त कपी सोमा नी देमा कैसे चे कने पेस्ट जैसे तुम संडे पेस्ट है मान कने और पदायरन चिकन मान कने सो वती ये कढ़ाई बनाना गा मावती मेहमान ने मगा हूँ रवि कि आ कैसे छी वर्गा पसंद करनते और आयना चीज़ सीखते तो ये चीज़ें भी मैं लाजिम दुरुस्त कर खैर स्ट्रेस के हवाले से बात तो बहुत कर ली अब आते हैं खाने के हवाले से चूँकि हम किचन सेगमेंट में हैं अब तो खाने में आपको क्या पसंद है राजकुमार? खाने में वैसे जो आप पका रही हैं वो भी पसंद है पता नहीं क्या पका रही हैं तो आप लोग अपनी बातों में लगे रहे हाँ हमने बताया कि हम आज क्या बना रहे हैं चिकन झटपट कढ़ाई। चिकन झटपट कढ़ाई बस तो समझे आज जो ही पक रहा है वही हमारा फेवरेट है अच्छा वैसे तो खाने में ज्यादातर हमारा जो कल्चरल फूड है जो साग होता है सिंधी का वो ज्यादातर पसंद है और उसके साथ साथ चिकन बिरयानी अगर हो जाए तो कमाल की बिरयानी सही कभी खुद कुकिंग की है? हाँ मैंने बहुत ज्यादा की लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज पकानी आती है वो लेडी फिंगर बस वही पकानी आती है क्योंकि मेरी फेवरेट थी मेरी भी फेवरेट है लेकिन सिर्फ लेडी फिंगर हाँ सिर्फ लेडी फिंगर क्योंकि ज्यादातर वही खाई जाती थी और जिस वक्त में बैचलर थे सस्ती भी वही सब्जी होती थी उस वक्त तो अब तमाम अखराजात को भी नजर में रखते हुए हमने उसको ही अपना फेवरेट बना लिया सही ये भी ठीक है पहले अपने अखराजात को देखते हुए आपने फेवरेट बनाया है सही सही फिर तो आपको बहुत अच्छी जो है ना वो बनाने आती होगी बहुत ज्यादा वैसे सबको मतलब मुख्तलिफ कल्चर में मैंने देखा है कि वो मुख्तलिफ अंदाज से बनाते हैं सब्जी तो हर किसी का एक अलग अपना अंदाज होता है यकीनन आप डिफरेंट अंदाज में बनाते होंगे कैसे बनाते हैं आप कैसे बनाते हैं वो तो काफी रेसिपी शेयर करना वैसे सिर्फ लड़कियों को आता है आज देखते हैं कि राजकुमार कैसे शेयर करते हैं हम जेंडर इक्वलिटी पे बिलीव रखते हैं तो हमारे यहाँ सारे इक्वल ही है चले फिर उठाते हैं हम अब एक पॉज लेते हैं राजकुमार को यहाँ बुलाते हैं और ये कढ़ाई बनाएंगे और हम बैठ के जाना वो बातें करेंगे फिर मजा आएगा जेंडर इक्वालिटी का इस पे एक लाइन याद आ रही वो कहते हैं कि जानो किस जुर्म की पाही है सजा अब देखें जब बात आई खाना बनाने की तो जुर्म की सजा खैर आप बता रहे थे हमें रेसिपी हाँ पहले मुझे धुंधला सा याद है क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी टाइम में पढ़ा करते थे वहाँ पे बैचलर हुआ करते थे सबसे पहले टोमेटोज़ को जो है वो उनका रेशो बनाया करते हैं और फिर उसमें जो फ्राई की हुई लेडी फिंगर है वही डाल देते हैं बस सिंपल सा तरीका होता था शार्ट सा तरीका होता था हमारे पास टाइम भी बहुत बड़ा कम होता था यूनिवर्सिटी से आते थे और खाने में लग जाते थे लेकिन क्या ना एक चीज़ हमने रियलाइज़ की कि अपने हाथ की जैसी भी चीज बनती है बड़ी स्वादिष्ट लगती है और घर में कितने नखरे होते हैं बहुत ज्यादा अगर खुद की अच्छी वो भी ना हो लेकिन खानी पड़ती है ऐसा ही है अल्लाह नहीं मैं बहुत इस मामले में कॉन्शियस रहती हूँ इनफैक्ट ये कल की ही बात है और मैं जो है वो चाय बना रही थी तो मुझसे ना मैं चाय के मामले में हालांकि चाय खुद पीती नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वो होती हूँ कि चाय अच्छी बननी चाहिए ज़रा भी अगर गड़बड़ हो लाइक चीनी ज़्यादा हो या पत्ती कम हो या तेज़ हो तो मैं ना बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ मतलब खुद ही बनाई है लेकिन फिर भी खुद नुक्स निकालने लगती हूँ यार अच्छी नहीं बनी आज चाय तो कल मैं अपने जो ना घर वालों का दिमाग खा रही थी कि यार मैंने अच्छी चाय नहीं बनाई ना तो वो अप्रिशिएट कर रहे थे नहीं अच्छी बनी है क्या हो गया इसको हम कायनात आपकी बात को काटते हैं इसको कहते हैं कि अपनी शान से परे रहना नहीं परेशान रहना नहीं मैं परेशान नहीं थी लेकिन बस मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ कि बनाओ तो कुछ अच्छा बनाओ ताकि तारीफ सुनने को मिले ये ना हो कि कोई कहे यार क्या बनाया है खैर फिर आप करती हैं कुकिंग नहीं बिल्कुल भी नहीं
बिल्कुल भी नहीं। कभी की ही नहीं है, ऐसा तो ना हो कभी चाय भी नहीं बनाई? चाय भी नहीं बनाई, मतलब याद नहीं है मुझे कभी। मैंने एक दफा मेरे लिए ही बनाई होगी, एक दफा बस, ऐसे ओह माय गॉड, ऐसे कुकिंग नहीं आती। और मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे गर्मी लगती है बहुत किचन में। अम्मा कहती है ये मतलब कौन सा वो है, क्या कॉन्सेप्ट है, गर्मी लगती है किचन में। वो कहते हैं ना कि ये जो पकाने की जो मंजिलें बड़ी मुश्किल होती है, उस पे किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि ये इश्क कलंदरों का रक्स है, ये लाडनों के बस की बात नहीं। ये किचन जो है वो कलंदरों का ये लाडनों के बस की बात। एनीवेज यार, लाडलों की भी बस की बात है। आजकल तो सारी चीजें मतलब झटपट, आप वाकई जैसे ये झटपट कढ़ाई है तो वैसे ही सारी चीजें आपके पास रेडीमेड मिल जाती हैं। टोमेटो पेस्ट आपको जो है ना वो बाजार से रेडीमेड मिल जाता है, कटिंग चॉपिंग की भी सारी चीजें पेस्ट मिल जाती है, जो है वो चिली गार्लिक या फिर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट बोला, वो सब कुछ आपको रेडी मिलता है, बस मिक्स ही करना होता है। मेरे जैसे बंदी के लिए तो बहुत आसान है, बस मिक्स करना है, दैट्स इट। हाँ, रही बात गर्मी लगने की, तो थोड़ा सा फील होना चाहिए कि हमारी माएँ कितनी मेहनत करती हैं, बहनें कितनी मेहनत करती हैं। ये मुझे अब जाके रियलाइज हुआ है जब मैं किचन शो करने लगी हूँ, तो अदरवाइज घर पे तो कभी जो है वो बहुत कम, कभी मेरा दिल करे तो जाके मैं कुकिंग करती हूँ, अदरवाइज नहीं। झूठ क्यों बोलूँ भाई? नहीं, अपने लिए नहीं, फैमिली के लिए। अपने लिए तो करती हूँ। अपने लिए तो हाँ, अपने लिए मुझे बस पास्ता बनाना है, मैक्रोनी बनानी, मतलब लाइक ऐसे चाइनीज आइटम्स बना लेती हूँ अपने लिए, लेकिन फैमिली के लिए जो है वो देसी कुकिंग करनी पड़ती है, लाइक बिरयानी, कढ़ाई एंड ऑल ब्ला ब्ला। खैर, खाने में क्या पसंद है फिर? मुझे ज्यादातर मीठा पसंद है। मीठा पसंद है बहुत। मीठे में क्या? मीठे में हर चीज जो भी दे दे। ओह माय गॉड, अब इसमें मैं चीनी नहीं डाल सकती। जो वो मीठी कढ़ाई हो जाएगी फिर। बस मुझे कस्टर्ड पसंद नहीं है। अच्छा, मतलब वो ये है कि टेस्ट पे होता है डिपेंड ना। अगर कोई मतलब कोई अच्छा हुआ बना हुआ ना वो खा लेती हूँ, ऐसे नहीं खाती। कुछ लोग बड़ा वो एक अजीब सा पतला पतला सा कस्टर्ड। हाँ, वो नहीं अच्छा लगता मुझे बिल्कुल भी। अच्छा, कस्टर्ड भी ना मैंने देखा है, हालांकि बहुत इजी है, हाँ, लेकिन बनता नहीं है किसी से। कोई बिल्कुल पतला बना लेता है और कोई बिल्कुल गाढ़ा, इतना कि खाया ही ना जाए। जब वो जम के आए तो ऐसा लग रहा होता है बहुत सख्त है। तो वाकई हर चीज़ का एक फन होता है और हर किसी को नहीं आता। तो ये भी है कि फन आना चाहिए। और ठीक है, मैं कुछ भी नहीं पसंद। बिरयानी बस। बिरयानी, कराची वालों को बिरयानी कराची वालों को बिरयानी पसंद होती है वैसे, मतलब, और बिरयानी अच्छी कराची की, लेकिन यहाँ पे डोंट माइंड। कराची में मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बिरयानी खाओ तो हैदराबाद की खाओ। ओह, हैदराबाद में यार बिरयानी, पुलाव को बिरयानी बोलते हैं भाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बिल्कुल यार, नहीं, सही बात बोल रहे हैं आप। एक्सट्रीमली सॉरी, वो पुलाव है। मतलब जब हम गए थे तो उन्होंने कहा बिरयानी, जब वो सामने लेकर आए मैंने कहा यार ये तो पुलाव है, कहा नहीं ये बिरयानी है। मैंने कहा यार नहीं भाई, ये पुलाव। हम कराची वाले, हर किसी का अपना होता है ना, वो यही सब बनाते होंगे, यही समझते होंगे, यही बिरयानी। हाँ, लेकिन खैर, मगर असल जो बिरयानी का मज़ा है, नो डाउट कराची में बहुत सारे ऐसे जगह है। स्पेशली मैं तो अल-रहमान की बिरयानी बहुत मज़े से खाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। तो बिरयानी वहाँ की बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने बताया भी था कि पाक टूर में मैं इतना तरसी हूँ ना नॉर्दर्न एरियाज से वापस आने के बाद, क्योंकि पंजाब में मुझे कहीं ऐसी बिरयानी के नाम पे वो पुलाव बेच रहे थे और ऐसी फीकी कि कराची वालों के मुंह में जो वो फीकापन ठहर जाता है ना, वो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा, बिरयानी पे एक बात याद आ रही है कि बलोच जो कौम है, जो लियारी के लोग हैं स्पेशल, वो मछली वाली बिरयानी बड़ी अच्छी बनाते हैं, है ना? मैं बड़ा उसको याद करता हूँ। मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी हैं लियारी से जिनका ताल्लुक, मैंने बहुत उनको कहा कि यार, मैंने कहा कभी टेस्ट तो करवा दो, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो गया है। अच्छा, मछली की बिरयानी हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की बनती है। जैसे हम जो है वो ताज़ा मछली जो मिलती है उसकी अलग बिरयानी बनाते हैं, और जो खारी मछली जिससे हम खारा करके बनाते हैं और कुछ खारी मछली हम खरीदते हैं, उसकी बिरयानी जो बनती है ना, बाय गॉड, वो बहुत मज़े की बनती है। और नो डाउट बलोची जो मछली का सालन बनता है, जो ग्रीन करी जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, वो भी बहुत मज़े की बनती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल वही लोग अच्छी बनाते हैं, जिनके मतलब मशहूर है। जैसे सिंधी बिरयानी की अगर बात हो तो मैंने सिर्फ सुना था, और यहाँ जो डब्बे में सिंधी बिरयानी बराए नाम होती है वो वो मज़े की नहीं थी। लेकिन हाँ, हैदराबाद में सिंधी बिरयानी खाने को मिली और बहुत मज़े की मिली, घर की मिली।
घर पे जो बनती है ना उसकी बात अलग ही होती है। बिल्कुल ठीक। घर का खाना तो फिर जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जैसे आप बाहर गई थी और कराची की आपने याद किया, अभी कराची में आके मुझे हैदराबाद की बिरयानी बहुत याद आती है। अच्छा। यहाँ पे मैंने बहुत ट्राई की है लेकिन मुझे कोई बिरयानी अच्छी नहीं लगती यहाँ की। अच्छा, नहीं फिर अल रहमान की आपने नहीं ट्राई की होगी। अल रहमान जी अल रहमान की करेंगे बहुत ट्राई मजे ये की भी। कहाँ है ये वैसे? ये टावर में। ऐसा लग रहा है मैं उनकी मार्केटिंग कर रही हूँ, हाँ मैं मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ उनकी, क्योंकि जो चीज़ पसंद हो तो वो रिकमेंड करना बनता है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। खैर ज़रूरी है भाई खाने पीने के मामले में, मैं तो बहुत फूडी हूँ और मुझे बहुत पसंद है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स लाइक ये वो। इनफैक्ट आज मेरे भतीजे की बर्थडे है तो उसने मैसेज करके यही पूछा है, पप्पो कौन सा रेस्टोरेंट और कौन सा कैफ़े। मैंने कहा ले भाई हाथ जोड़ती हूँ, खुद से जाओ खुद से ट्राई करो। खैर खाना पीना जो है ना वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन यस। हेल्दी डाइट ज़रूरी है। यहाँ मैं ठीका बना रही हूँ वो बात अलग है क्योंकि ख़ुद को चटपटा खाना पसंद है तो जाहिर है। खैर आप लोग होटलिंग करते हैं तो आप लोगों को कौन सा खाना, पाकिस्तानी देसी फूड या इटालियन चाइनीज़ क्या पसंद है? ज़्यादातर हम तो स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर चिकन टिक्का ये तमाम चीज़ें आ जाए तो बस बाकी चीज़ों को हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आपके कल्चर का आपके फूड से बड़ा ही ताल्लुक़ होता है। अगर आप थर्क की साइड चली जाएं तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें उनकी रेसिपीज़ तमाम अलग, उनका टेस्ट ही अलग होगा। अगर आप कराची साइड चले जाएं, अगर आप हैदराबाद चले गए तो एरिया टू एरिया और कल्चर जो है हर वो किसी की अपनी सकाफत यस बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो एक बहुत बड़ा। अच्छा इसका हम इस पर बात भी कर रहे थे कि डिप्रेशन को किस तरीके आपका फूड जो है वो भी इसमें इनका एक बड़ा किरदार होता है कि आपकी डिप्रेशन को मैनेज करने में। मैं मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आज ना हमें किस चीज़ में मज़ा ही नहीं आ रहा, तो मैं कहता हूँ कि हर एक चीज़ में जो है वो ब्यूटी छुपी हुई है, हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी छुपी हुई है, आप उसको महसूस करें। हम कितने लोग हैं जो बैठ के खा रहे होते हैं उस खाने की टेस्ट को महसूस कर रहे होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं। एक एक निवाले को एक एक चीज़ को आप उसके टेस्ट को महसूस करें। हम बहुत जल्दी में होते हैं बिल्कुल, एक्चुअली हम राजकुमार, हम ठीक से खाना खाते भी भी ऐसे नहीं खा हैं। रहे होते हैं Yes. जल्दी पता ही नहीं जल्दी से। चलता खाना कहाँ जाता हाँ है। बिल्कुल ऐसा है। तो आप जब तमाम चीज़ों को एंजॉय करने लगते हैं तो फिर आपको तमाम दुनिया की चीज़ें खूबसूरत लगने लगती हैं। वो exactly खाना ऐसा हो ही है। चाहे बिल्कुल और खाना जो है ना वो बिल्कुल आराम से खाना चाहिए ना, ताकि उसका मज़ा आए, हमें पता लोग तो चले इतने इसका जल्दी में टेस्ट होते क्या हैं, है। ऐसे खाते पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। और मुझे तो बिल्कुल मतलब जो स्पाइसी की बात हुई तो हमारे घर में बिल्कुल स्पाइसी नहीं बनता, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बनता। हम अगर मतलब कोई मेहमान आ जाए उनको खिलाते यार क्या खाते हो इतना फीका खाना, इतना क्यों फीका? भाई हमें तो सही लगता है। इवन जब कोई स्पाइसी खाना आता है तो हम खा नहीं पाते, तो इतने 3-4 पानी के ग्लास पड़े हुए होते हैं वो पीकर फिर खाते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आता। ओह माय क्योंकि गॉड। बचपन से यही बना हुआ है ना, क्योंकि यही है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है साल्ट डालने से, बिल्कुल ऐसा। ऊपर से ये जो मिर्च वगैरह, तो बाबा इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। ख्याल रखना भी चाहिए। हाँ। सेहत आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बस एक हर चीज़ की, जैसे आप बात कर रहे थे कि कल्चर भी एक मायने रखती है ना, मतलब अब कराची मशहूर ही है कि यहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत मशहूर है कि चटपटा खाना, हाँ बिल्कुल। मतलब जल्दी जो है ना वो फास्ट फूड एक तो ऊपर से चटपटा गोलगप्पे हो गए, चाट हो गई, और यहाँ आके बंदा क्या हुआ, अब गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा है गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा है। ना लो भाई यहाँ पे तो एक वैसे ही फ़ैन मौजूद है। खैर फिर डिपेंड्स ना, और हमारे यहाँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा तीखा खाती हूँ खैर से, लेकिन ये है कि बनाते हम लिमिटेड ही हैं क्योंकि ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सेहत आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। और सेहत और खाने का आप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप ऑयली जितना खा रहे होते हो, फैट आपके लिए आगे जाके कितना नुकसानदेह साबित होने वाला है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा। जो दिल आए वो करो। एनीवेज घर में कभी ऐसा होता है कि आपका दिल कुछ कर खाने को चाह रहा हो लेकिन वो बना के नहीं दे रहे होते? अल्लाह कभी कभी होता है बहुत ज्यादा होता है ना, ये ज़रूर मैं जवाब लूँगी। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ, बानो हसीमा महमा अमरदारी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कायनात जूने शो जोड़ वशे माँ वशे बानो तो जोड़ वशे थी तबीयत वशे अल्लाह शुक्रिया खैर मच्छी माशाल्लाह बाद वशे मेहमान के शो वर्गे बारे आबरे ना
मंदी को जी जी वारुण नसीम मना खबर है तो जस्ते बास वशी वरक बनाए ने बोले हमेशा के पहुमान आतको ती ना करेंगे मस्कत आतको ना करेंगे कि मुझ में दस्ते वरक का बोरे इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी दा जरूर अन्नी मोल तीर नया कायनात घंटे पासलाई अल्लाह ताला सलामत बिल्कुल। रखा जरूर काए बिल्कुल ओ मेहमानानी गुणे लाते में अबर कने कुता जी जी बिल्कुल मेहमान में गप कुत कने अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। हम लोग तो खलीज में बैठे हुए हैं, लेकिन जब भी प्रोग्राम होता है, ये तो चैनल अपना वक्त चैनल है, बहुत खुशी हुई। और आप लोगों को देखकर तो ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग खाने पीने की बातें कर रही हैं। और खास तौर पर भाई ने जो कहा कि मछली की बिरयानी मुझे पसंद है, इंशाल्लाह आप हमारे मुल्क में आए, मैं आपके लिए बनाऊंगा। और हमें तो बहुत खुशी होगी कि हमारी मुल्क में कोई ऐसा पाकिस्तानी आ जाए जो हमारी भाई बहनों की तरह हो। हमारे तो सब अपने हैं, क्योंकि हम लोग का तो ज्यादातर लोग पाकिस्तान में ही है ना। हम लोग खलीज ममालिक में रहते हैं, लेकिन यहाँ भी चाहते हैं कि हमारे घर कोई आए और मेहमान बने। खास तौर पर बहन की बातें सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह आप लोगों को सलामत करे। आमीन। और जब भी यहाँ आना हो तो हमारे घर जरूर आए। जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जी, दिस। मैं आप लोगों को खास तौर पर तो दावत दे रही हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन हम पाकिस्तानी बलूची हो, सिंधी हो या पंजाबी हो, हम सब एक हैं। हाँ बिल्कुल, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हम अपना कल्चर, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत कभी नहीं भुला सकते हैं। और ये मीडिया है, ये सोशल मीडिया जो हम एक सबको एक साथ में जी। जोड़े रखी हुई है। सो यकीनन विश टीवी वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आज जी, हम लोगों को तो ज्यादातर खुशी होती है। अभी ये जो चैनल है हमारा बिलोची, और ये चैनल जो हमारी बिलोची है ना, जब भी आप लोग आते हैं तो हमें ज्यादातर खुशी होती है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हम लोग तो सब एक साथ हैं। बिल्कुल और अभी आज तो कायनात कढ़ाई बना रही है, मेरे लिए तो व्हाट्सएप में भेजते हैं। मैं तो दूर हूँ, लेकिन कायनात से दिल तो नजदीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस दुनिया में हम कितने भी दूर हो लेकिन साथ हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया साथ साथ व्हाट्सएप पे और देख हम लिया। लोग यूं बैठे हुए बातें कर रहे हैं, ठीक है। जी जी बिल्कुल और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। लक मिन्नतवार बानो नसीमा हमारा कॉल करने के आते रहा और बाज़ वशी भी थे हमारा कश में फ़ोन करने। और स्पेशली मैं आयो कि मेहमान है दिल बड्डी देता और स्पेशली तिलू का दावत देता। खैर कोरोना आयदा जैसे पाबंदी आयद को था और मास्क को न करने, लेकिन हम वदा मुल्क के हालात वश में खुदा नसीब करते अगर कदी मैं नसीबा आयत बुत तो इंशाल्लाह ज़रूर शुमे मेहमानियाँ मवने। एनीवेज फ़िलहाल हमारा वाकई वो व्हाट्सएप का ना रंदा इंशाल्लाह। बहरहाल मैं कढ़ाई भी तकरीबन कैसे आखिरी मरायना नसर बुता कि माँ कैसे कमो इश्तहा पेस्ट मान का नगर रंदा टमाटर पेस्ट मान का नगर रंद मसाला मान होता मसाला मान का नगर रंद कैसे कम हो माशा आप मान को, ताकि गोश्त कैसे क्योंकि मैं पतका और कमोनी नर्म भी बीते और गोमा गोमा या लास्ट कैसे कारी पश कपता कि मैंने वेजी सामान का ना और या कोयला कैसे मारा हल्का से शायद दम भी देगी, ज़्यादा मज़ेदार बीते और वस्तर बीते। तो बस आखिरी मरायना ना सरबत का। सो हमारी कॉलर रात को जो है वो दावत दे रही थी मस्कत आने के लिए। तो जैसे ही कोरोना ख़त्म हो आप लोग पहुंच जाइएगा। मैं उनसे यही कह रही थी, मैंने कहा फिलहाल तो हम भाई फंसे हुए हैं कोरोना में, जैसे ही कोरोना ख़त्म हो तो हम पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। खैर लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात होती है कोई आपको दिल से जो है वो दावत दे और आपको आने का कहे। खैर खुदा ताला जो है वो मुल्क के और तमाम जो है ना जहान के हालात बेहतर करें, क्योंकि कोरोना की वबा की वजह से बहुत मुश्किलात जो है ना लोगों के लिए क्रिएट हुए हैं। उन तमाम की जो है वो मसले मसाइल हल हों, आमीन। और यहाँ मेरी कढ़ाई जो है वो आखिरी मराइल पे तकरीबन पहुँच गई है। सो कहाँ हम स्ट्रेस को देखें कैसे ओवरकम किया हमने। स्ट्रेस को आप किचन में जाके खाना बनाने से भी ओवरकम कर सकते हैं। देखिए खुद को मसरूफ़ रखना और ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में जिसमें आपको मज़ा आए, जिसमें आप इंजॉय करें, फ्रेंड्स से मिलें, लोगों से मिलें, बात करें, इंजॉय करें। जैसे आज
मैं समझती हूँ कि मेरे शो में मुख्तलिफ़ मेहमान आते हैं और मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ और सोचती हूँ, तो रोज़ हर दिन नया एक मैसेज मिलता है मुझे। उस मैसेज को समझ के उस पर अमल करने की कोशिश मैं ख़ुद तो एटलीस्ट करती ही हूँ। तो मैं समझती हूँ कि हर दिन एक नया मैसेज लिए हमारी तरफ आता है। सूरज जब उगता है तो वो अपने साथ सिर्फ किरणें नहीं बिखेरता, रोशनी नहीं बिखेरता, वो बहुत सी उम्मीदें बिखेरता है जिसे समझने की ज़रूरत है, जिसे गेन करने की ज़रूरत है। हर एक रोशन किरण के साथ एक नई उम्मीद है जिसे कैच करने की ज़रूरत है। सो कैच कीजिए अपनी उस उम्मीद को और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें, पॉजिटिव रहें। खैर इख्तिताम दोस्तें भरागे सर वो अगर रहोगे तो और चूम अभी के मती मेहमान ने मिनत हूँ मगरा और लास्ट मैसेज अभी मजूरा। तो आखिरी या कैसी थी मेहमान मिन्नत है कि बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती शय है। वैसे मेरी अम्मी हमेशा कहा करती हैं कोई आपके लिए वक्त निकाले तो आप उनकी कदर करें। तो बहुत शुक्रिया। एट लास्ट आपको मैसेज देना चाहेंगे तो ज़रूर दे सकते हैं। हाँ, मेरा इन सबको जो तमाम साथी इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको एक मेरा यही मैसेज है कि हम हमेशा एक खुशियों को जो है वो तलाश करते हैं। तो मैं इन सबको कहना चाहूँगा कि खुशी को तलाश नहीं तख्लीक करो, कि आपके अंदर में वो तमाम चीज़ें छुपी हुई हैं। और मेरे हमेशा स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर आज इसने मुझे रिजेक्ट किया, आज उसने मुझे रिजेक्ट किया, मैं इस वजह से परेशान हूँ। मैं सिर्फ उन्हें ये कहता हूँ कि ख़ुद की वैल्यू को, ख़ुद के पावर को इतना बनाओ कि लोग तुम्हें पाने को तरसें और तुम लोगों को पाने को ना तरसो। किसी ने बड़ा खूब कहा कि हमें इसका गम नहीं कि हमें मंजिल ना मिली, हमें इसका गम नहीं कि हमें मंजिल ना मिली, अरे पछताएगी वो मंजिल जिसको हम ना मिले। सो ख़ुद की वैल्यू को, ख़ुद के पावर को इतना एम्पावर करें कि आप कभी भी किसी को जो है वो किसी की वजह से डिप्रेशन में ना आए। फिर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि सितम ये नहीं कि हम मर जाते हैं, सितम ये नहीं कि हम मर जाते हैं, सितम ये है कि हम मारे जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आपके जो वर्ड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं। कभी कभी हम चमाट मार देते हैं ना, वो भी इतना हमें दर्द नहीं करती जितने आपके वर्ड्स जो हैं वो दर्द करते हैं। अल्फाज का चुनाव जो है ना वो बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, किस वक्त किसको क्या बुरा लग जाए। हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। हम कभी बोलते हैं कि आपको पिंपल्स हैं, आपका कलर डिम है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। यार खुदा की कसम उस बंदे को ये सारी बातें पता हैं कि उसमें ये चीज़ें हैं। आप उसकी तारीफ़ करें, आप उससे बात करें, आप उससे अच्छे से बात करें, देखें आपको रिज़ल्ट क्या मिलता है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ये बंदा सही नहीं है, ये बंदी सही नहीं है। उसका रीज़न पता है, कहीं ना कहीं हम खुद होते हैं, हमारा खुद का बिहेवियर होता है। जब हम खुद से अच्छे से बात करना शुरू करेंगे तो लोग सब हमसे अच्छे से बात करेंगे। तो मैं यही अपनी यूथ को पैगाम देना चाहूँगी कि प्लीज़ जिनसे भी बात करें, जिनसे भी रिलेशन रखें, अच्छे से रखें, प्यार से रखें, और जो अपने अल्फाज का चुनाव है ना वो सोच समझ कर करें, क्योंकि इनका जो असर होता है ना वो बहुत ज़्यादा अंदर तक जाता है। थैंक यू। कायनात, एक बात मुझे प्रे की बात को एक बात याद आ गई कि जब भी आप सोने जाते हैं या सुबह उठते हैं, 3 चीज़ें हर रोज़ अपने आप को कहा करें कि आई एम ए डोनर ऑफ लव, आई एम ए ओनर ऑफ लव, आई एम ए क्रिएटर ऑफ लव, आई एम नॉट ए बेगर ऑफ लव। सो ख़ुद में प्यार बिखेरने वाली बन जाए तो दुनिया आपके लिए खुद ब खुद अच्छी बन जाएगी। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे मैसेजेस आपने दिया। एट लास्ट ऑफ कोर्स ऐड करूँगी पिरा की बात को, क्योंकि आप कभी कभी कुछ ऐसा कह जाते हैं आपको अंदाज़ा नहीं होता सामने वाले को कब तक की बात याद रहती है और उसे तकलीफ़ देती रहती है। तो यकीन करें सिर्फ गुनाह ऐसे नहीं होते जो हम हाथ से करते हैं, अमल से करते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो बातों से हम कर जाते हैं, और वो बातें, वो अल्फाज जब तक उस शख्स को याद हैं उस वक्त तक, जब तक उसका दिल दुखता रहेगा आपको उसका गुनाह मिलता रहेगा। तो गुनाह से भी बचिए, खुदारा किसी का दिल ना दुखाएं। और एट लास्ट आगे इख्तिताम सर बुता न्यू कैस्टे वहाँ पर शुमारा ची हूँ रजा लुटा पर कि शुमे वहद में उसका सकबाज अर्जिशदारी दम अच्छी करेंगे कि मैं सोचे गया था कोयला कैसे मैं दम दाते गया था और मैं कोयला अदा कशेंगे साइडा कैसे करेंगे टीम अशिया डिश आउट करना और इदा मैं कढ़ाई कैसे तकरीबन बिकता तैयार। बालूक तो बाजोश लगे थे
बाकी मन जाना के टेस्ट चूनी और चून नहीं कि मैं मेहमान वरन थे और मारा कैसे फीडबैक दें थे लेकिन मरागे से बाद हलासी असर बिता तो लक मिनतवार शो में हूँ शो में महरो दोस्ती कि शो में वहद कशे मरागे से चाह रहे और मैं मरागे से बाहर हुजूर था जो कॉल ज़रिए और वती फीडबैक के ज़रिए तो फीडबैक देख भी अलमा बैतना यूट्यूब चैनल हूँ शो में वती राय और वती कैसे फीडबैक अदात खुद करें और मैं कैसे फेसबुक पेज हम शुमा शुद कुत कनता निमना कायनात फ़कीर मोहम्मद और मनी को होस्ट मन हिफ्ज़ शकील गुमाई टीम में हम राया रज़ा भी दिए वती हायला पिदारे अल्लाह में आ रहे